एग्जाम नज़दीक आ रही है लेकिन गणित में अब तक कुछ भी याद नहीं है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको गणित में पास होने के लिए जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके गारंटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके वायरल क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि अब आपका जो एग्जाम टाइम है वो बहुत ही नज़दीक है और इसलिए आप गणित का जो कंप्लीट कोर्स है वो नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपको गणित में वो क्वेश्चन पढ़ने होंगे जो आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यानी प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है और ये प्रश्न आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन आपको मैथ्स के पेपर में मिलने वाला है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और यदि आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो आपको मैथ्स में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर जो आलेखीय विधि लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना है आपको, ग्राफीय विधि। ओके, यानी आलेखीय विधि का दूसरा नाम होता है आपकी ग्राफीय विधि। तो निम्नलिखित जो रैखिक समीकरण है उनको आपको आलेखीय विधि से हल करना है, यानी इनका आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया गया है कि x + y = 1 और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x + y = 8। तो इन दोनों समीकरणों से हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है, और ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, इस बार भी आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और मैंने इस वीडियो में गणित के वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके कि x³ - 3x² + 3x - 5, इसको हमें x - 1 - x² से डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर भाग देना है। x³ - 3x² + 3x - 5, इसको हमें x - 1 - x² से भाग देना है। और उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी रूट है वो आपको निकालना है। जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं, जो आपको समीकरण दिए गए हैं, इनके आपको मूल यानी रूट निकालने हैं। और यहाँ पर पहला समीकरण है आपके x - 1/x इक्वल में कितना है? 3। पहला काम क्या करना है आपको? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। उसके बाद इसके मूल निकालने हैं। और दूसरा समीकरण है आपके 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल में कितना है आपके? 11/30। ओके, तो इसको भी पहले आपको द्विघात में चेंज करना है, द्विघात समीकरण में चेंज करना है। उसके बाद इसके क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, पक्का आने वाला है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, अब 1 से लेकर 100 तक की जो भी संख्या है जो 6 से विभाजित है, यानी जिसमें 6 का भाग पूरा जाता है, तो वो कितनी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी योगफल निकालना है। ओके,
तो ये क्वेश्चन भी आपके गारंटेड है। ये आपके 2012 में, 2014 में, 2016 में और 17 में, यानी काफ़ी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। इस बार 2022 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का आपके 100% चांस है। तो अच्छे से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि बिंदुओं P का निर्देशांक आपको दे रखा है -3, 4 और Q बिंदु के निर्देशांक है आपके 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो बिंदु दे रखे हैं P और Q और इनके निर्देशांक भी आपके पास गिवन है और इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, उसको हमें ट्राई सेक्शन करना है, यानी समत्रिभाजित करना है। तो समत्रिभाजित करेंगे तो उस बिंदुओं के जो निर्देशांक आएंगे वो निर्देशांक हमें फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि निम्न सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। निम्न सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। इसमें पहला है आपके कि √1 + cos थीटा बट्टे 1 - cos थीटा बराबर में क्या है आपके कोसेक थीटा + कोट थीटा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी वायरल है आपके। अगर आपने इन दोनों सर्वसमीका को अच्छे से तैयार कर लिया तो इनके अलावा आपके त्रिकोणमिति से जो सर्वसमीका का बड़ा क्वेश्चन आता है बड़े मार्क में, तो वो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इनमें से ही आपको एक सर्वसमीका मिलने वाली है। तो अच्छे से इन दोनों को आपको तैयार करना है। यहाँ पर पहला मैंने आपको बता दिया है कि √1 + cos थीटा बट्टे में 1 - cos थीटा इक्वल में है आपके कोसेक थीटा + कोट थीटा। दूसरा है आपके कि tan थीटा बट्टे 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टे 1 - tan थीटा बराबर में है आपके 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके यदि tan 2a बराबर कोट A - 18 डिग्री, जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि tan 2a बराबर कोट A - 18 डिग्री हमें गिवन है और जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम वाला कोण है, न्यून कोण, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 7.5 सेमी रेखाखंड, यानी 7.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड है, उसको हमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। इसका केवल हमें चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में मैथ्स के पेपर में मिलने वाला है। यानी 7.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे हमें 2:3 के अनुपात में हमें उसको डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा, वो हमें बनाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान हमें ज्ञात करना है। यदि बिंदु A, यहाँ पर A बिंदु के निर्देशांक हैं 2, 3 और B बिंदु के निर्देशांक है 4, K और C बिंदु के निर्देशांक है 6 - 3। तो यहाँ पर सरेखीय ये तीनों बिंदु हैं A, B और C, ये तीनों बिंदु क्या है, सरेखी हैं। तो हमें k का मान है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी आपके वायरल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4, इसका हमें माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। यानी माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों हमें ज्ञात करने हैं इस बंटन के। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपकी यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यदि हमें होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें गिवन है 0.05, तो हमें उस घटना के घटित न होने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपकी वायरल क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है कि एक पेटी में 25 डिस्क हैं
जिन पर 1 से 25 तक संख्याएं हैं वो अंकित है। यानी हमारे पास एक पेटी है जिसमें 25 डिस्क हैं और जिन पर 1 से लेकर 25 तक की जो संख्याएं हैं, जो नंबर हैं, वो लिखे हुए हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, और दूसरे में है पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, और तीसरे में है 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आपके 100% बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाला है, यानी वायरल क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि निम्न बंटन का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या फाइंड करना है, इसका माध्य, माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी माध्य की 3 विधि है आपके, कल्पित माध्य, समांतर माध्य को प्रत्यक्ष माध्य भी कहते हैं, और एक है आपके पद विचलन विधि। तो इन तीनों विधि से आपको माध्य है वो ज्ञात करना सीखना है। और एक आपको मीडियन आनी चाहिए, माध्यक आना चाहिए, और एक है आपकी बहुलक यानी मोड। तो तीनों हमें अच्छे से आने चाहिए। इसके जो क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं। पूरा जो कंप्लीट जो मेथड है वो मैंने बता रखी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप इनको सीख सकते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का हमें HCF निकालना है। HCF और LCM निकालना है कि जो प्राइम फैक्टरेशन मेथड है उसके यूज से, उसके प्रयोग से हमें 96 और 404 इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। यदि गणित के ये क्वेश्चन आपने एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिए तो गणित के पेपर में आप तहलका मचाकर आओगे, यानी गणित में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए।